नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि कुचिकल जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट सेशन में उत्तर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा होगा, कुचिकल जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो कहां पर है कुचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में है दोस्तों। कहां पर, कर्नाटक में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में शुष्क अवस्था में दरारें व सिकुड़न के गुण होते हैं। तो बताना है कि दोस्तों आपको शुष्क अवस्था में कौन सी मिट्टी में दरारें और सिकुड़न आ जाती है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे बाल्क चिकनी मिट्टी, लाल जरा मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो बताना है कि किस मिट्टी में शुष्क अवस्था में दरारें व सिकुड़न आ जाता है। तो कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगी, बाल्क चिकनी मिट्टी दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। बाल्क चिकनी मिट्टी में सूखे की अवस्था में दरारें व सिकुड़न आ जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि भारतीय मानक समय किस अक्षांश के निश्चित किया जाता है। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया जाता है। ऑप्शन हमारे ए 82.5 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 83.5 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 84.5 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी 85.5 पूर्वी देशांतर। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो बताना है दोस्तों कि भारतीय मानक समय किस अक्षांश या देशांतर पर निश्चित किया जाता है। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि दोस्तों इकोनॉमी का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्य बैंकों को बढ़ावा देना चाहता है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्य बैंकों को बढ़ावा देना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा। ऑप्शन हमारे खुले बाजार में बॉन्ड खरीदेगा, ऑप्शन बी एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को रोकेगा, ऑप्शन सी अपने भंडार से सोना जारी करेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्य बैंक को बढ़ावा देना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएगा। तो कौन सा कदम उठाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होगा, वह अपने भंडार से सोना जारी करेगा दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ गया, किस जल विद्युत परियोजना को भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील से आपूर्ति की जाती है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। किस विद्युत परियोजना को भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील से जल आपूर्ति की जाती है। कोयना परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें। बताना है कि कौन सी वह जल विद्युत परियोजना है जिसे मानव निर्मित सबसे बड़ी झील से जल की आपूर्ति की जाती है दोस्तों। तो कौन सी है दोस्तों, वो रिहंद परियोजना है दोस्तों। रिहंद परियोजना में जल की आपूर्ति किससे की जाती है, कृत्रिम झील से की जाती है, यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई थी। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई। ऑप्शन है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई थी।
तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं? तो बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। किसने कहा था कि किसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं? ऑप्शन मिर्जा गुलाम हैदर, सर सैयद अहमद का, रशीद अहमद, महात्मा गांधी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किसने कहा था ये? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं। ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन आएगा दोस्तों। आपको बताना है कि करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? बाघ संरक्षण से, अमेजन जंगल से, ओजोन परत से, रिवर डॉल्फिन से। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रिवर डॉल्फिन से है दोस्तों। किससे है? रिवर डॉल्फिन से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से होता है। तो कौन सा रोग है जो पानी में प्रदूषण की वजह से होता है? हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पीलिया। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा रोग है इन चारों में से जो पानी की गंदगी की वजह से होता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो टाइफाइड है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कौन सा है? टाइफाइड पानी में प्रदूषण की वजह से होता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है? सांची के स्तूप से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, गया स्थित बौद्ध विहार से, सिंधु घाटी में मिले अवशेष से। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन रेल योजना से, जल प्रबंधन से, वायु परिवहन से, सड़क योजना से। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किससे है? सड़क योजना से। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? सड़क योजना से। इस योजना में दोस्तों आपको बता दूं कि एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है और 4 बड़े नगरों को जोड़ा गया है दोस्तों। चार बड़े नगरों को जोड़ा गया है इस योजना में। कौन कौन से? एक तो है दिल्ली दोस्तों, एक है मुंबई, एक चेन्नई, एक कोलकाता। ये 4 नगर है दोस्तों। इस योजना में इन चार नगरों को आपस में जोड़ा गया है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया बार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया बार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन 3 मूर्ति भवन को, लुटियंस जोन को, संसद भवन को, इंडिया गेट को। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से किसे जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाए। किसे? इंडिया गेट को जाना जाता था। किसे? इंडिया गेट को। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि 1191 में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? तो कौन सा राइट आंसर होगा? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था? एक का नाम तो था क्या? मोहम्मद गौरी। और दूसरे कौन थे आपको ये बताना है दोस्तों। दूसरे का ऑप्शन है हमारे विग्रहराज, जयपाल, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपको पता होगा किन किन के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें विजय कौन रहा दोस्तों? विजय रहा पृथ्वीराज चौहान। विजय कौन रहे? पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय रहे दोस्तों। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि आपको स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे?
क्वेश्चन है हमारे, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास और जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट और कर्नल अलकाट, केशव चंद्र सेन और रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन सा राइट आंसर होगा? बताना है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका उत्तर देना है दोस्तों आपको। तो कौन थे दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चिरंतन दास और मोतीलाल नेहरू ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन है हमारा। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? कोयम्बटूर को कहा जाता है दोस्तों। किसे? कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना है कि वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केसरी घरालू नायडू, केशव चंद्र सेन। तो कौन सा राइट आंसर होगा? वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन थे? केशव चंद्र सेन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना। और पूछे तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के कौन थे? राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती कौन से समाज के थे? आर्य समाज के। आर्य समाज के कौन थे? दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के, केशव चंद्र सेन वेद समाज के संस्थापक थे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में श्रीहरिकोटा स्थित है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन से राज्य में श्रीहरिकोटा स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बता दूं श्रीहरिकोटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो मिसाइल लॉन्च कहां से होती है दोस्तों? हमारे भारत में श्रीहरिकोटा से मिसाइलें लॉन्च होती है दोस्तों। तो ये मिसाइल लॉन्च करने के लिए प्रसिद्ध है श्रीहरिकोटा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन पर्यटन का, मानव संसाधन विकास का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, संस्कृति मंत्रालय का। तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय से संबंधित है दोस्तों? ये क्वेश्चन है हमारा सीधा। तो बताना है कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किससे संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मोनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मोनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? कांचीपुरम, खजुराहो में, मैदुरै में, तिरुपति में। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? मोनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन है हमारा। तो कहां पर है दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर है? मदुरै में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपोर्टेंट होने वाला है ये, कि निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुरानी चित्र कौन सी है? तो आपको बताना है कि सबसे पुरानी चित्र शैली कौन सी गुफा चित्र शैली है दोस्तों? अजंता की, चिंतन वासल की, एलोरा की, भीमबेटका की। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो सबसे पुरानी चित्र शैली कौन सी है दोस्तों? कौन सी गुफा चित्र शैली सबसे पुरानी? तो एलोरा की गुफा शैली है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों, क्वेश्चन आ गया कि कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली से के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? चित्रकार मौलाराम। दोस्तों कौन है? कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? बसोली शैली, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, गढ़वाल शैली। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? कवि चित्रकार मौलाराम। दोस्तों नाम ध्यान से में रखना दोस्तों, कौन है? मौलाराम नाम किस चित्रकला की कौन सी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी शैली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है मौलाराम। किसके लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाल शैली के लिए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको बताना है उत्तर क्या होगा कि हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? तो कौन से देश में जाने के लिए हमें वीजा नहीं चाहिए, ये किस देश ने ये घोषणा की है? मलेशिया ने, थाईलैंड ने, वियतनाम में, कंबोडिया में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो किस देश ने यह घोषणा की है कि भारतीय नागरिकों को इस देश में बिना वीजा के प्रवेश किया जा सकता है दोस्तों? तो किसने की है यह घोषणा? तो ये थाईलैंड ने की है दोस्तों। थाईलैंड में भारतीय नागरिक बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एक डाउट तो आपका क्लियर होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहां पर है? बिहार में। तो ये आपको बताना है कि बिहार में भी कहां पर स्थित है? राजगिरी में, वैशाली में, नालंदा में, पटना में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? विश्व शांति स्तूप कहां पर स्थित है? तो एक तो आगे आपका बिहार में स्थित है दोस्तों, और बिहार में भी कहां पर है? राजगिरी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन है हमारा कि बोध गया में स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा? बोध गया में स्थित प्रसिद्ध महाबोधि का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, अजातशत्रु ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया? तो अशोक ने। बौद्ध धर्म को ग्रहण किसने किया था? अशोक ने। तो अशोक ने यहाँ पर महाबोधि धर्म मंदिर का निर्माण करवाया था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में बुद्धों और जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी, देवीपाटन, सारनाथ, कुशीनगर। तो बताना है कौन सा राइट आंसर होगा? बौद्धों और जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौशाम्बी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौशाम्बी में बुद्धों और जैनों का तीर्थ स्थल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौन सा स्थान? दोस्तों आपको स्थान पूछा है, ध्यान में रखना। भारत का स्विट्जरलैंड कौन से स्थान को कहा जाता है? कोटागू, मोरंग, कौसानी, ऊटी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत का स्विट्जरलैंड कौन से स्थान को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कौसानी को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? कौन सा राइट आंसर होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, दादाभाई नौरोजी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर की क्या थे? पिताजी थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर के फादर कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी।
चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से, न्याय दर्शन से। तो कौन सा राइट आंसर होगा? महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो कौन से दर्शन से है दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किससे? न्याय दर्शन से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। महर्षि गौतम का संबंध किससे? न्याय दर्शन से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है कि हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना MiG-21 वायुसेना लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 वायुसेना लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ से हुई है? शिलांग से, अंबाला से, बाड़मेर से, भुज से। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाड़मेर से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि संगीतज्ञ, तो कौन सा राइट आंसर होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। संगीतज्ञ ध्रुपद गायकी तानसेन को दोस्तों ध्यान में रखना, तानसेन नहीं तानसेन, सॉरी दोस्तों। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तानसेन को, जो किसका? अकबर का दरबारी कवि था दोस्तों, उसको कंठाभरण बानी विलास की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने, बैरम खान ने, अकबर ने, बाबर ने। तो किसने दी थी दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंठाभरण बानी विलास की उपाधि किसने दी थी तानसेन को? अकबर ने दी थी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसका उत्तर देना है आपको। तो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, फिर उत्तर देना कि निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ओटनटुल्लन, कुटियाट्ट, मोहिनीअट्टम, चाक्यार कुंटुम। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? गरीबों की कथकली के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ओटम तुल्लन को दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओटम तुल्लन को। ध्यान में रखना, ए बिल्कुल राइट होगा। गरीबों की कथकली, ओटम तुल्लन। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि उड़ीसा में सबसे बड़ी वेग वाटर लेगून झील कौन सी है? उड़ीसा में सबसे बड़ी वेग वाटर लेगून झील कौन सी है? वुलर झील, उमियम झील, चिल्का झील, लोनार झील। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? उड़ीसा में सबसे बड़ी वेग वाटर लेगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी है? चिल्का झील। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर शब्द से संबंधित है? कौन सा राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर शब्द से संबंधित है? लेटेराइट मिट्टी, काली कपास मिट्टी, लाल मिट्टी, डेल्टाइट जलोढ़ मिट्टी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर शब्द से संबंधित है? तो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, काली कपास मिट्टी। काली कपास मिट्टी रेगुर शब्द से संबंधित है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? मेघना, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सी नदी पे हीराकुंड बांध? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। और बताऊं तो कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों ये। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन विक्षोभों में वर्षा होती है? तो बताओ कौन से क्षेत्र में शीतकालीन विक्षोभों में वर्षा होती है? पंजाब में, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिमी घाट में या केरल में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? किस क्षेत्र में शीतकालीन विक्षोभों से वर्षा होती है? तो कौन से राज्य में होती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। किस में होती है? पंजाब में होती है दोस्तों। पंजाब में होती है। इसी के साथ राजस्थान में भी होती है दोस्तों। कहां पर? राजस्थान में भी होती है।
हरियाणा में भी होती है दोस्तों। कहाँ पर? हरियाणा में होती है। ये 4-5 जिले हैं दोस्तों जहाँ पर शीतकालीन विक्षोभों से वर्षा होती है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 3 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कितने में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कौन से राज्य में है? तो बताना है कि वुलर झील कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? वुलर झील कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से में है? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। बताना है कि नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आधार पर, विश्व बैंक के आधार पर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के आधार पर। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर नीति आयोग गरीबी से नीचे लोगों का आकलन करता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पे है? सॉरी दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, असम में। तो कौन सा राइट आंसर होगा? माजुली द्वीप कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कौन से राज्य में? असम में है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से राज्य में? असम में। और पूछे तो कौन सी नदी पे है माजुली द्वीप? तो कौन सी में? ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया हमारा भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी या लंबी तटरेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो सबसे लंबी है, सबसे बड़ी तटरेखा कौन से राज्य की है भारत में? तो कौन से की है? गुजरात की है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। गुजरात की तटरेखा भारत की सबसे बड़ी तटरेखा है दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों तो आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।